नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इन शब्दों को सार्थक करने वाले, देश प्रेम का पर्याय बनने वाले एक संगठन के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। जी हां, मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। साथियों, अगर आप संघ की नींव में झांकेंगे तो आपको दर्शन होंगे एक महान व्यक्तित्व के, एक बीज पुरुष के, जिनका नाम है आदरणीय श्री डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। इनका जन्म नागपुर में होता है और बचपन से ही देश प्रेम की भावना इनके अंदर समाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तब एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी इनके स्कूल में आता है। तब उनके सामने ये वंदे मातरम का जय घोष करते हैं। अब यहां से आरएसएस की स्थापना तक की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। वास्तव में हुआ ऐसा, जब हेडगेवार जी बड़े हुए तब वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाते हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान इनका संपर्क होता है अनुशीलन समिति से। आपको बता दूं, अनुशीलन समिति उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों को रेगुलेट करने की सबसे बड़ी समिति है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इनका सक्रिय योगदान आपको देखने मिला। जब 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें एक प्रस्ताव रखते हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य को धारण करने का। हालांकि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिसने इस समय की पूरी दशाओं को बदल के रख दिया। हुआ यूं कि गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरुआत करने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन के साथ मुझे एक और आंदोलन को मर्ज करना है, मिलाना है। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। आप लोग बोलोगे, सर ये खिलाफत आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश नीति का विरोध करना, लेकिन खिलाफत आंदोलन क्या है तो साथियों समझना, उस समय एक देश है तुर्की, और तुर्की देश में एक धार्मिक प्रमुख पद है, उसका नाम है खलीफा। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम तुर्की के उस खलीफा पद को हटा देंगे और हमारा प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर देंगे। तो पॉइंट समझना, उस क्षेत्र के मुसलमान और भारत के मुसलमान जो खलीफा को अपना प्रमुख व्यक्ति मान रहे हैं, धार्मिक प्रमुख मान रहे हैं, उनके हृदय में ठेस पहुंचती है। गांधी जी को लगता है मौका मिल गया हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। असहयोग आंदोलन और खिलाफत, खिलाफत का मतलब है समर्थन करना, कि हम खलीफा का समर्थन करते हैं। यदि ये दोनों आंदोलन को हमने मर्ज कर दिया तो आपको ब्रिटिश का विरोध भी देखने मिलेगा और हिंदू मुस्लिम की एकता भी देखने मिलेगी। गांधी जी के प्रति विश्वास धारण कर रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर सक्रिय योगदान दे रहे हैं, उन्होंने भी इस योगदान में पार्टिसिपेट किया। कई सारे नेता जेल में गए। उन नेताओं में एक प्रमुख व्यक्ति हेडगेवार जी भी थे। हेडगेवार जी का वास्तव में मत गांधी जी के समान नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के चलते हम खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें, हम राजनीतिक लाभ लें। जब हमने कहा है कि हमने पार्टी बनाई है ब्रिटिश विरोध में, तो हमें उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ये मिला जुला वाला काम हमें नहीं करना चाहिए। जब जेल में जाते हैं तो हेडगेवार जी अपनी बातों का बार बार चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो उन्हें उस समय कांग्रेस और कांग्रेस की रणनीतियों से मोह भंग होना स्टार्ट हो जाता है। उन्हें लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में जिस उद्देश्य के साथ गठित की गई थी वो अपना काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तो हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस समय हेडगेवार जी ये विचार धारण कर रहे हैं, उसी समय सेम विचार एक दूसरा महान व्यक्तित्व भी धारण कर रहा है। उनका नाम है विनायक दामोदर वीर सावरकर। ये एक पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक का नाम है इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग ये अपनी पुस्तक में करते हैं और हिंदुत्व की पहचान बताते हैं, संगठित होने पर बात करते हैं और वास्तव में राष्ट्र निर्माण में हिंदुओं के योगदान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये उनकी पुस्तक पढ़ते हैं। हेडगेवार जी को लगता है जो मैं विचार धारण कर रहा हूं, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं, बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं। अगर मेरे विचार के कई सारे लोग, हम एक नया संगठन बनाएं तो हो सकता है राष्ट्र निर्माण की दशा और दिशा बदल जाएगी। और इसी थॉट को धारण में रख के एक नए संगठन की स्थापना होती है कांग्रेस के मोह के भंग से। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वास्तव में इसकी स्थापना आपको 27 सितंबर 1925 यानी दशहरे के दिन देखने मिल रही है। और वर्तमान दशहरे में हमने आरएसएस के 100 सफल वर्षों को पूरा होते देखा है। इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास में एक नया पन्ना सामने आता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, जिनको बाद में फांसी दी जाती है, उसके पहले 1928 में ये सैंडर्स की हत्या कर देते हैं।
हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं, छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड होने का विचार करते हैं, तब इन्हें ध्यान रखने के लिए, इनकी रुकने की व्यवस्था करने के लिए भैया जी ठानी जो वास्तव में आरएसएस के अधिकारी हैं, वो इनकी सहायता करते हैं। अगर मैं बात करूं संघ की प्रार्थना के बारे में, तो साथियों, इस स्थापना से लेकर 1939 तक मराठी भाषा में लिखी गई प्रार्थना संघ की सारी शाखाओं में गाई जाती थी। लेकिन एक परिवर्तन आया जब हेडगेवार जी ने देखा छत्रपति महाराज जी के सिक्कों के ऊपर, मोहरों के ऊपर संस्कृत देव भाषा का अंकन है, तो मन में विचार आया क्यों ना संघ की प्रार्थना भी संस्कृत में होना चाहिए। एक मीटिंग की जाती है 1939 में, और मीटिंग करने के बाद संस्कृत विद्वान नारायण राव भिड़े जी को एक कार्य सौंपा जाता है कि आपको संघ की जो प्रार्थना है उसे संस्कृत के अंदर लिखना होगा, संघ के जितने निर्देश हैं उसे संस्कृत के अंदर लिखना होगा। और ये नारायण राव भिड़े जी लिखते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो आज तक हर व्यक्ति के मन में एक झनकार बन के सुनती रहती है, बनती रहती है, चलती रहती है। 1940 में हेडगेवार जी के निधन के बाद आरएसएस की बागडोर को संभालते हैं एमएस गोलवकर जी। गोलवकर जी के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह गौर नाटक कर रहे हैं भारत में मिलने से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गुरु गोवरकर जी से एक निवेदन करते हैं कि आप जाइए और मनाइए हरि सिंह गौर को, ताकि ये भारत में शामिल हो सकें और भारत को हम एकीकृत कर सकें, भारत का एकीकरण कर सकें और भारत को अखंड बना सकें। तो एक भूमिका आपको यहाँ पर भी देखने मिलती है। हालांकि 1948 में आपको देखने मिलता है कि आरएसएस को देश में प्रतिबंधित किया जाता है। कारण क्या था? गांधी जी की मृत्यु के पीछे आरएसएस जिम्मेदार मानना। हालांकि बाद में कई सारी जांचें होती हैं जो आरएसएस की भूमिका को स्पष्ट नहीं करती, कहती हैं कि गांधी जी की मृत्यु के पीछे आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं था, इसलिए बाद में इस प्रतिबंध को हटा भी दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और 1951 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना करते हैं और उसको समर्थन होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं, वास्तव में जनसंघ आरएसएस की एक राजनीतिक शाखा भारत में स्थापित हो चुकी है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन उपलब्धियों की जो आरएसएस ने इस देश को दी हैं। सबसे पहली बात, गोवा का मुक्ति संग्राम। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब हम लोग को गुलाम बनाया गया तो केवल अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, भारत पर दो और देशों का शासन था। एक का नाम है फ्रांसीसी और दूसरा है पुर्तगाली। 1947 में अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा पर शासन रहता है पुर्तगालियों का, और उनकी मंशा नहीं थी इस देश को छोड़ने की। नेहरू जी से मांग की गई कि आप आर्मी एक्शन लो और पुर्तगालियों को देश से खदेड़ दो, लेकिन नेहरू जी इस पक्ष में नहीं थे। तब क्या होता है, आरएसएस के जगन्नाथ राव जी जाते हैं, वहां झंडा फहराते हैं और धीरे धीरे क्रांति की विचारधारा को फैलाते हैं कि गोवा को आजाद करके इसे भी भारत के अंदर मिलाया जाए। और उन प्रयासों के माध्यम से 1961 में गोवा को स्वतंत्र करके भारत में मिलाया जाता है। केवल इतना ही नहीं, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर भारत चीन युद्ध होता है, तब भी आरएसएस का सहयोग इस देश की आर्मी और इस देश के अंदर आपको देखने मिलता है। इतिहास में एक रोचक मोड़ तब आता है जब देश की प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी, और उनके विरोध में जनता के बीच में एक नायक बन के उभरते हैं जयप्रकाश नारायण। ये मांग करते हैं कि समग्र क्रांति की जाए, समग्र क्रांति आंदोलन किया जाए। और जब इंदिरा गांधी को पता चला कि इनके आंदोलन को आरएसएस का समर्थन मिल रहा है और भारत के जितने विद्यार्थी समूह हैं, जितने संगठन हैं, जितने राष्ट्रवादी ग्रुप हैं, सब इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो हो सकता है मेरी सरकार गिर सकती है। तो इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए संविधान के कई सारे उपबंधों का मिसयूज किया और भारत के अंदर एक डार्क डे, एक काला दिन हमको देखने मिला, और उसका नाम था, भारत में आरोपित किया गया, उसका नाम है इमरजेंसी या आपातकाल को। आपातकाल के समय इन जितने आंदोलनकर्ता हैं उनको जेल में डाला जाता है, इवन आरएसएस को बैन किया जाता है, और जितने नारेबाजी करने वाले, मांग करने वाले लोग हैं, तब आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सबका हनन होता है और सबको जेल में कैद किया जाता है। यहां एक रोचक तथ्य आपको देखने मिलेगा, इंदिरा गांधी लालच देती हैं स्वयं सेवकों को। क्या लिखा है देखिएगा, संघ से प्रतिबंध हटाकर सभी स्वयं सेवकों को जेल से मुक्त कर दिया जा सकता है यदि संघ इस आंदोलन से अलग हो जाए।
परंतु संघ ने आपातकाल हटाकर लोकतंत्र की बहाली से कम कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया और संघ ने इंदिरा गांधी के पास स्पष्ट संदेश भेजा कि देश की जनता के इस जन आंदोलन का संघ ने समर्थन किया है। हम देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारे लिए देश पहले है, संगठन बाद में है। जब हम जनता के बीच में जा चुके हैं, अब कुछ भी कर लो, जेल में बंद रखो, हम पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, 1977 में जब प्रतिबंध हटा, तब एक और बार प्रतिबंध लगाया गया 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के समय। 1993 में इस बैन को भी हटा लिया गया। अब हम बात करने वाले हैं आरएसएस के सामाजिक सुधार में योगदान की। जब आप आरएसएस के विचारों को पढ़ोगे तो आपको समानता का प्रमुख गुण देखने मिलेगा, छुआछूत का अंत देखने मिलेगा। जब हम हिंदू एकता की बात करते हैं तो आपको भी देखने मिलता है कई सारे लोग मैं ऊंचा तुम नीचे ऐसा भेदभाव करके खुद को ही बांट लेते हैं। जब आप भारत के इतिहास को देखोगे तो भारत इतना मजबूत होने के बाद भी इसलिए भारत गुलामी में आया क्योंकि हमारे राजा एक साथ नहीं थे। तो वर्तमान में ये समानता की भावना देश राष्ट्र निर्माण करने की मूलभूत भावना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप हिंदू एकता या एकता की बात कर रहे हो और उसमें किसी भी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो, मतलब वास्तव में आप हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन कर रहे हो। कहानी सांस्कृतिक मूल्यों में संवर्धन करना। इस देश के लोग जो सांस्कृतिक मूल्य भूलते जा रहे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं, सम्मान भूलते जा रहे हैं, परिवार की चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन मूल्यों में वृद्धि करना भी एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। जो शाखाएं लगती हैं उनमें यही सिखाया जा रहा है। देश प्रेम की बातें, पारिवारिक प्रेम की बातें, इन सभी की बातें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। और सबसे अंतिम में वही चीज, एकता, एकता और एकता। तो साथियों, ये व्याख्या थी एक ऐसे संगठन के बारे में जो देश प्रेम की सही व्याख्या कर पाता है, युवाओं को, देश के सभी वर्गों को जोड़े रखता है और समानता एकता की बातें सिखाता है, सांस्कृतिक मूल्य में वृद्धि करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथी गणों के साथ इस वीडियो को शेयर करना